क्या आप लोग को भी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए प्रॉब्लम होती है? तो ये वीडियो है आप लोग के लिए, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ दैट एक्चुअली वर्क्स एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड स्पेशली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक मी। मुझे भी कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसके अंदर से मुझे चिढ़ सी होने लगती है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहली टेक्निक है आप लोग की कि आप खुद समझो तो समझो, दूसरों को समझाओ। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खुद समझने से शायद उतना समझ नहीं आता जितना कि हम किसी और को एक्सप्लेन करें तो उतना ज्यादा समझ में आता है। तो आप लोग को ये करना चाहिए कि आप खुद तो समझोगे ही समझोगे, साथ में अगर आपका कोई सिबलिंग है, साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है, तो आप चाहो तो उसको भी समझा सकते हो। अगर आपके पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो वो भी आप अपने किसी फ्रेंड या अपने सिबलिंग के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आप उनको समझाते जाएंगे ना, उतना ज्यादा हमारी टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और हम और ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। The second most important technique is to translate. अब most of the students हम में से ऐसे होते हैं जो जस्ट रट्टा लगाते हैं, पढ़ने पे और समझने पर फोकस नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स को देखकर उसी को पढ़े जा रहे होते हैं, उसी को बार बार रिपीट करेंगे। लाइक शी वॉज मेकिंग अ टी, शी वॉज मेकिंग अ टी, शी वॉज मेकिंग अ टी। लाइक मैंने बचपन में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे थे जो ऐसे करते थे और एक ही वर्ड को, एक सेंटेंस को बार बार पढ़ते थे ताकि उनको याद हो। इनफैक्ट मैंने भी ये चीज की है, क्योंकि बचपन में हम सबको यही सिखाया जाता था कि हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे एंड हम उसी सेंटेंस को बार बार पढ़ते थे, तो हमें लगता था हमें वो याद हो गया, जबकि एक्चुअली वो रट्टा होता था और हमें समझ में नहीं आता था कि उस टॉपिक के अंदर बात क्या हो रही है। तो ट्रांसलेशन करो, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस है या कोई भी टॉपिक है तो बिना ट्रांसलेशन के हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमें उसी के अंदर अगर पता ना हो कि उसमें बात क्या हो रही है तो हम समझेंगे क्या, लिखेंगे क्या, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। द थर्ड मेन थिंग इज टू रीड एंड लर्न लाउडली। मैंने अपनी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे देखे जो मेरे साथ बैठ कर ही अपनी आवाज में किए जा रहे, लेकिन उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे या वो समझ क्या रहे। क्योंकि अगर हम लाउडली नहीं पढ़ेंगे तो हमारे ब्रेन के सेल्स कैसे इंप्रूव होंगे, वो कैसे एक्टिव होंगे। अकेले कमरे में जाओ, बैठो, खड़े हो, चल फिर कर याद करो, किसी भी तरीके से करो, बट लाउडली करो। अब आप जब लाउडली करोगे ना तो आपके जो ब्रेन के सेल्स है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और उसके अंदर जो आप बोल रहे हो, आपके बोलने से आप जब उसको सुनते हो तो आप उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिनको मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर यूज किया है एंड पर्सनली मेरे लिए यही वर्क करती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई और टेक्निक वर्क करती होगी। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स।